अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो अमल है ये मोहब्बत के लिए बहुत जबरदस्त अमल है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अगला शख्स आपको नजरअंदाज करता है और जितनी मोहब्बत आप करते हैं उससे उतनी मोहब्बत वो नहीं करता, आपसे नफरत करता है, तो उसकी नफरत या नजरअंदाजी की सूरत में आप इस अमल को कर सकते हैं। इस तावीज के करने से अगला शख्स 14 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपसे मोहब्बत करने लगेगा और ऐसी मोहब्बत करेगा कि कभी आपको उदास नहीं देख सकेगा और ना ही आपको कभी दुख होने देगा। हमेशा आपकी परवाह करता रहेगा, जैसा आप कहेंगे आपकी बात भी मानेगा। पर इस बात का खास ख्याल रखें कि सच्ची मोहब्बत करने वाले ही इस अमल को कर सकते हैं और जायज मोहब्बत के लिए ही इस अमल को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ाकार की तरफ। इस अमल को करने के लिए आपको एक जंगली कबूतर की जरूरत होगी। आपने जंगली कबूतर को ज़िबा करना होगा और उसमें से जो खून निकलेगा उसको आपने संभालना होगा। कबूतर का खून आपने संभाल के अपने पास रखना होगा 24 घंटे के लिए। इस अमल की खास बात यह है कि आप इस अमल को किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस अमल में कोई पाबंदी नहीं है, ना ही वक्त की, ना ही दिन की, ना ही साथ की। आप किसी भी वक्त इस अमल को सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, उस खून से आपने एक नक्श लिखना होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी भी लकड़ी की कलम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तावीज को लिखने के लिए। अच्छा, तो इसके बनाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने पाक साफ होकर बावजू होकर खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठकर सबसे पहले 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद के ऊपर दम कर देनी है। उसके बाद जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका तस्वुर अपने दिमाग और दिल में रखना है और ऐसा तस्वुर रखना है कि अगला शख्स आपसे मोहब्बत कर रहा है। इस तरह का तस्वुर आपने अपने जहन में रख कर आपने लिखना शुरू कर देना है। जिस तरीके से नक्श बनाया गया है, इस तावीज की कोई चाल नहीं है, जैसे ही बनाया गया है बिल्कुल आपने ऐसे ही बना लेना है। मेरा नाम और नंबर आपने बीच में नक्श में नहीं लिखना, आपने सिर्फ नक्श बनाना है। कोशिश करें इस तावीज को आप सफाई से बनाएं और जब आप बना रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, अकेले कमरे में तन्हाई में बैठ के बनाएं। वैसे तो आप किसी भी वक्त इसको बना सकते हैं, किसी भी दिन इसको बना सकते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि जुमेरात का दिन सबसे ज्यादा मुफीद होता है और जुमेरात के दिन का सुबह का वक्त फजर की नमाज के बाद का सबसे अच्छा होता है तावीज लिखने के लिए। तो आप इस वक्त और इस दिन को लिखें। अच्छा, तावीज बना लेने के बाद आपने तावीज के पीछे वाली जो साइड है, तावीज के पुष्ट पर आपने अपना मकसद बयान करना होगा कि फलां बिन फलां मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, या फलां बिन फलां मेरी इज्जत करे, या फलां बिन फलां मेरे पीछे आ जाए, या फलां बिन फलां मेरी हर बात माने। फलां बिन फलां की जगह महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम आएगा। अगर कोई मर्द कर रहा है किसी लड़की के लिए तो फलां बिनते फलां आएगा, मतलब नाम फिर बिनते फिर उसकी माँ का नाम। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा सारा। तो तावीज लिखने के बाद आपने करना ये होगा कि कबूतर आपने जंगली एक दोबारा लेना होगा और उस कबूतर की गर्दन पर आपने ये तावीज लटकाना होगा। जैसे कि गले में तावीज पहना जाता है इस तरह आपने कबूतर के गले में ये तावीज पहना देना है और फिर उस कबूतर को आपने आजाद कर देना होगा। आप उस कबूतर को अपने महबूब की घर की तरफ जो है इशारा करके छोड़ दें। अगर आपको महबूब के घर का नहीं पता तो आप अंदाजे से उस सिमत में उसको उड़ा दें, ठीक है। तो यहाँ आपका ये अमल पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और आखिरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि हर वीडियो के आखिर में मैं अमल के बारे में एक राज बताता हूँ और इस अमल का राज ये है कि जो कबूतर आप लेंगे जिसका आपने खून निकालना होगा वो कबूतर मादा ना हो, नर होना चाहिए। नर कबूतर का आपने खून हासिल करना होगा। देखिए, अमलियात के जितने भी अमल हैं इनमें एक एक चीज का ध्यान रख के करेंगे तो आपका काम पूरा होगा और लाजमी होगा। अगर आप एक नुक्ता भी वैसा नहीं करते जैसा मैं बताता हूँ तो फिर आपका काम नहीं होना। अच्छा, और एक बात मैं आपको यहाँ पर समझाता चलूं कि अक्सर आमिल या अक्सर मुर्शिद जो होते हैं वो अमल बता दिया करते हैं, तावीज बता दिया करते हैं, वज़ाइफ बता दिया करते हैं, पर ऐसी बातें जो अमल के बारे में राज होता है ये उसी को मालूम होता है जिसका आजमाया हुआ अमल हो। और अब ये जो अमल मैंने आपको बताया है इसकी आजमाइश हमने की हुई है और आजमाइश इस तरीके की है कि हमने नर कबूतर की गर्दन पर भी तावीज बांधकर उड़ाया है
اور ہم نے مادہ کبوتر کی گردن پر بھی تعویذ باندھ کر اڑایا ہے۔ اور اس عمل کی آزمائش یہ ہے کہ ہم نے نر کبوتر کے خون سے بھی یہ تعویذ لکھا ہے اور مادہ کبوتر کے خون سے بھی یہ تعویذ لکھا ہے، پر جو کام ہوا تھا وہ کبوتر نر کے خون کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے اس عمل کا یہی راز ہے کہ آپ نر کبوتر کا خون حاصل کریں گے، اس سے تعویذ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا 14-15 دنوں کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بیچ میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو کمنٹ میں کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا، اور اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ مجھے بس دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔